सबसे बड़े इत्तेहादी बिलावल भुट्टो जरदारी पिछले 2-3 दिन से ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई साजिश नजर आ रही है कि सूबे के हकूक इस्लामाबाद अपने हाथ में लेना चाहता है। अब क्या हुकूमत का ऐसा इरादा है या मुजव्वज़ा 28वीं तरमीम में ऐसा कुछ होने जा रहा है जो ये शिकायत पैदा हो रही हैं? क्या बैकग्राउंड है? देखें, एक डिस्कशन जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे होती रही है, हो रही है और शायद आगे भी होती रहे कि जो सोर्सेज की तकसीम है इन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, उसमें जो है वो कोई इस किस्म की तब्दीली कि जो मुल्क के ऊपर कर्ज़े हैं उनकी जो वापसी का अमल है वो बड़ा मुतासर हो रहा है। इसी तरह से जो डिफेंस के अखराजात हैं उनमें भी इजाफ़ा जो है वो हमारी अपनी जो है वो सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से और फिर टैक्स कलेक्शन जो है उसमें भी मज़ीद जो है वो बेहतरी की ज़रूरत है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं और कुछ ऐसे बुनियादी इश्यूज़ हैं जिनको रिज़ॉल्व करने के लिए जो है वो हर किसी का अपना अपना नुक्ता नज़र है और उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है। लेकिन बुनियादी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर का ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये ऐसे इश्यूज़ हैं कि इनके ऊपर जब तक इत्तफ़ाक़ राय नहीं होगा उस वक़्त तक आगे बढ़ा नहीं जाएगा। जैसे हम ये कहते हैं कि कालाबाग डैम का बनना जो है वो बड़ा ज़रूरी था, लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है कि उससे पाकिस्तान के सूबों के दरमियान जो एक हम आहंगी है या जो एक एतमाद है उसको ठेस पहुँचे। तो इन इश्यूज़ के ऊपर जो डिस्कशंस हो रही हैं उन डिस्कशंस को प्रैक्टिकल शक्ल उसी वक्त मिलेगी जब उसके ऊपर कंसेंसस होगा तमाम सूबों का। उसमें कोई ऐसा अमल नहीं होगा जिससे पाकिस्तान का बतौर फेडरेशन जो है जो एक यानी एक इत्तेहाद है उसमें कोई किसी किस्म का जो है वो फ़र्क पड़े। तो उससे मेरा ख़्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शायद मुतासर हो के जो है वो इस किस्म की बात उन्होंने अगर की है, लेकिन हमें इसके ऊपर कोई कतन कोई जो है वो अबहाम नहीं है। सारे सूबे किसी बात पे मुत्फिक होंगे तो आगे बढ़ा जाएगा और जब तक मुत्फिक नहीं होंगे उस वक्त तक डिस्कशन तो होती रहनी चाहिए ताकि जो है वो नए से नए जो है वो आइडियाज़ जो है वो सामने आते रहें और बिल आखिर किसी जो है वो कंसेंसस पॉइंट पे पहुंचने के लिए ये डिस्कशन जो है वो ज़रूरी है। तो इसलिए कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शायद मेरा ख़्याल है कि इन्हीं डिस्कशन से मुतासर होकर ये बात की है। तो आप कह रहे हैं डिस्कशंस हो रही हैं और डिस्कशंस होती रहेंगी। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ये भी कह रहे हैं कि सिंध के हकूक़ पर डाका डालने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत की परफॉर्मेंस पर बेबुनियाद तनकीद की जा रही है, कारकर्दगी ना होने का बयानिया बनाया जा रहा है, झूठा बयानिया जिसे वो कहते हैं। अब बतौर वफाकी हुकूमत क्या कुछ रिजर्वेशंस हैं आपको सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस से यहाँ पे? जी, हमें बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है और प्राइम मिनिस्टर ने जब भी वो सिंध गए हैं या सिंध गवर्नमेंट के लोग या इवन बिलावल साहब भी उन्होंने मिलते हैं तो उन्होंने हमेशा भरपूर एतमाद का इज़हार किया है और उन्होंने भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमेशा एतमाद का इज़हार किया है, तारीफ़ की है। तो इसलिए हमें बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि जो है वो हम उनकी कारकर्दगी के हामी हैं। बाकी ये है कि डेमोक्रेटिक दौर में ऐसा तो होता है कि सभी को ये इख्तियार, ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो तनकीद कर सकें। ठीक है, सिंध गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसके ऊपर भी लोग तनकीद करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करते हैं। पंजाब की गवर्नमेंट के ऊपर कौन सी तनकीद नहीं हो रही, वहाँ पे भी उसके ऊपर भी जिन जो अपोजिशन में है या जो मुतफिक नहीं है वो तनकीद करते हैं। इसी तरह से बलूचिस्तान और KPK की गवर्नमेंट्स भी हैं।
तो इसलिए वो तनकीद जो है वो किसी ऐसे मकसद के लिए भी और ख़ास तौर पे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या PMLN की तरफ से नहीं है।